हमारे समागत मंच से अतिथि जन से कि वैदिक मंत्रों के साथ महामना जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करें एवं मंगल दीप प्रज्वलन करें और वैदिक मंत्रों के जो है उद्बोधन के लिए श्री कृष्ण मुरारी त्रिपाठी जी को मंच पर आमंत्रित। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सरस्वती प्रिये प्रिये सरस्वती सरस्वती प्रिये प्रेयसि प्रेयसि प्रिये सरस्वती सरस्वती प्रिये प्रेयसि प्रिये प्रेयसि प्रेयसि प्रिये प्रिये प्रेयसि महि महि प्रेयसि प्रिये प्रिये प्रेयसि महि प्रेयसि महि महि प्रेयसि प्रेयसि महि विश्रुति विश्रुति महि प्रेयसि प्रेयसि महि विश्रुति महि विश्रुति विश्रुति महि महि विश्रुत्येता नेतानि विश्रुति महि महि विश्रुत्येतानि विश्रुत्येतानि नेतानि विश्रुति विश्रुत्येतानि तेतयेतानि विश्रुति विश्रुत्येतानि ते विश्रुतेति विश्रुते एतानि तेतयेतानि नेतानि ते अग्निये अग्नियेत एता नेतानि ते अग्निये ते अग्निये अग्निये ते अग्निये नामानि नामान्यग्निये ते अग्निये नामानि अग्निये नामानि नामान्यग्निये अग्निये नामानि सुकृतगो सुकृतन्नामान्यग्निये अग्निये नामानि सुकृतगो नामानि सुकृतगो सुकृतन्नामानि नामानि सुकृतं मामा सुकृतन्नामानि नामानि सुकृतं मा सुकृतं मामा देवेषु प्रोतात् प्रोतात् देवेषु देवेषु प्रोतात् इति प्रोतात् देवेषु देवेषु प्रोतादिति प्रोतादिति प्रोतात् प्रोतादिति देवेभ्यो देवेभ्यः इति प्रोतात् प्रोतादिति देवेभ्यः इति देवेभ्यो देवेभ्यः इति देवेभ्य एवैव देवेभ्यः इति देवेभ्य एव देवेभ्य एवैव देवेभ्यो देवेभ्य एवैनमेव देवेभ्यो देवेभ्य एवैनम् एवैनमेनमेवैनमैनमेवैनमैनमेवैनम एनमैनमेनमा वेदयति वेदयत्यैनमेनमा वेदयति आवेदयति वेदयत्यावेदयत्यन्मनु वेदयत्यावेदयत्यनु वेदयत्यन्मनु वेदयति वेदयत्यन्मेनमेनमनु वेदयति वेदयत्यन्मेनम् अन्वेनमेनमन्वन्वेनं देवा देवा एनमन्वन्वेनं देवाः एनं देवा देवा एनमेनं देवा बुध्यन्ते बुध्यन्ते देवा एनमेनं देवा बुध्यन्ते देवा बुध्यन्ते बुध्यन्ते देवा देवा बुध्यन्ते ओम
रचे यहीं पर ब्रह्म विद्या की राजधानी। सौम्या के साथ इसे आत्मा में इसको भरा हम लोगों ने। और भौतिकी के प्रोफेसर शांति स्वरूप भटनागर जी द्वारा रचित यह कुलगीत मंत्र है और इसके गायन से और इसके श्रवण से मंत्रों जैसी ऊर्जा की अनुभूति होती है जो स्वतः ही स्फूर्त होता है। आज का हमारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी विषय काशी और भगवान विश्वनाथ। आयोजक संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, पीएमओ ऑफिस, वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश एवं जिला प्रशासन वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित है। इसका विषय अद्भुत है, काशी और विश्वनाथ, भगवान विश्वनाथ। इस विषय पर 2 दिन तक मंथन होगा। हमारा आज का उद्घाटन सत्र है। हमारे बीच हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे अतिथिजन। जैसा कि हमारी परंपरा है और जैसा हमारा भाव है कि हम अपने मंचस्थ अतिथियों का स्वागत करें। स्वागत की इस कड़ी में हमारे बीच पधारे हुए हैं हमारे मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पर्यटन, संस्कृति, धर्मार्थ कार्य एवं प्रोटोकॉल उत्तर प्रदेश। हम वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी से निवेदन करेंगे कि सर आप आए और हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी का माला उत्तर। क्षण अद्भुत होता है, इसकी अनुभूति बहुत प्रबल होती है क्योंकि हर क्षण इतिहास बनता है। हमारे इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का अध्यक्षता कर रहे हैं संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मनोन्नत आचार्य प्रोफेसर हैं और हम लोगों के मार्गदर्शक हैं, वैदिक विज्ञान केंद्र के मार्गदर्शक हैं। और इनके स्वागत के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव जी को, क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी वाराणसी। हमारे बड़े जब सम्मानित करते हैं तो उसकी शोभा भी अद्वितीय होती है। यह भी प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी सर। हमारे साथ हम लोग के बीच के श्री पवन मिश्र, सहायक कुल सचिव वैदिक विज्ञान केंद्र, आपको सम्मानित करेंगे। डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव, क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी हैं। मैं सुभाष चंद्र यादव जी से निवेदन, तो आप मना भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनकी विनम्रता है और इनकी जो कर्मठता है और इनका जो विद्वत रूप है, तीनों का अच्छा कॉम्बिनेशन है।
की संयोजिका और कुशल संचालिका प्रोफेसर सुमन जैन मैडम को सम्मानित करने के लिए मैं इतिहास एवं संस्कृति विभाग के प्रोफेसर सुमन जैन जी को भी मैं आमंत्रित करता हूँ। दोनों में नाम के सामने है। संलग्न है और जो प्रथम जो वाचिक स्वागत के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी, अपर महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली। माननीय प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी सर। मधुर, मनोहर, अतीव सुंदर, जिसमें सब कुछ वर्णित है। आज रविवार है और इस छुट्टी के दिन इतने विद्वानों की उपस्थिति और ज्ञान पिपासुओं की उपस्थिति अपने आप में सब कुछ वर्णित करती है। रविवार काल भैरव का भी दिन है, तो उनके प्रति नमन अपने आप हो जाता है। जब काशी की बात होती है तो काशी ही नहीं, विश्व के स्वामी विश्वनाथ, उनको नमन हम सभी का। आज का विषय है काशी और भगवान विश्वनाथ। नारायण को नमन करके जब हम नर के विषय में मनन करते हैं तो सबसे पहले स्मृति में एक महामानव की स्मृति आती है, महामना। पंडित ब्रजनाथ जी एवं श्रीमती मूना देवी के सुपुत्र पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनकी दूरदृष्टि की वजह से आज हम सब इस प्रांगण में उपस्थित हैं। ये ज्ञान का केंद्र बना है और आज हम कह रहे हैं मधुर, मनोहर, अति सुंदर। आज इस मालवीय मूल अनुशीलन केंद्र में बैठकर हम काशी के ऊपर मनन करने जा रहे हैं। काशी के विषय में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ कहा जाएगा इन 2 दिनों में, आने वाले समय में भी बहुत कुछ कहा जाएगा, लिखा जाएगा। लेकिन अगर काशी को एक शब्द में व्यक्त करना है तो मेरे दिमाग में एक ही शब्द आता है और वो है अद्भुत। ज्ञान का क्षेत्र, विद्वानों की उपस्थिति, हम सभी इससे लाभान्वित होंगे। हम सब जानते हैं इतिहास और परंपराएं हमारे जीवन का आधार है। इस पे शास्त्रार्थ आने वाले दिनों में होगा। इसका उद्घाटन आज हो रहा है और हमें हर्ष है कि हमारे बीच डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, माननीय मंत्री संस्कृति, पर्यटन, धर्मार्थ कार्य एवं प्रोटोकॉल, उत्तर प्रदेश सरकार, अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं केंद्र सरकार, संस्कृति मंत्रालय, वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश एवं जिला प्रशासन की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा सौभाग्य है हमारे बीच विशिष्ट अतिथि आचार्य हृदय रंजन शर्मा, जो वेद के ज्ञाता हैं। उनका सानिध्य अपने आप में हर्षित करने वाला है। हमारे सारस्वत अतिथि आचार्य कमलेश झा, जो संस्कृत और धर्म के विद्वान हैं। ऐसे विद्वानों की उपस्थिति में आना ही एक सौभाग्य का या शायद पिछले जन्मों के सुकर्मों का फल है। आज हमारे समारोह के अध्यक्ष कुलपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय आचार्य विजय कुमार शुक्ल जी की गौरवमय उपस्थिति में हम सभी हर्षित हैं और मैं आयोजकों की ओर से पुनः उनका स्वागत करता हूं। हमारे इस सत्र में हमारा जो ये कार्यक्रम होने वाला है, इसमें इतिहास, वैदिक ज्ञान, पुराण, अध्यात्म, पांडित्य, पांडुलिपियां, पुरातत्व, अभिलेख, चित्रकला, नौका निर्माण, पर्यावरण, जीवनचर्या, परंपराएं, वैशिष्ट सांस्कृतिक चेतना, धर्म और अन्य कई विषयों पर
शास्त्रार्थ होगा, हम सभी इससे लाभान्वित होंगे। हालांकि मेरे साथी प्रोफेसर उपेंद्र कुमार जी, सुभाष यादव, आचार्य विजय शंकर जी आयोजक हैं, मुझे उनका स्वागत नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं उनका नाम लिए बिना नहीं रह पा रहा हूं। मेरी भ्रष्टता है, लेकिन मुझे इसके लिए आप सभी क्षमा करेंगे, क्योंकि उनके इस इतने कठिन प्रयासों के बिना ये आज की उपस्थिति आप सभी की, हम सबका मिलना संपन्न नहीं हो पाता। काशी बदल रही है, आप सब देख रहे हैं, आप लोग यहाँ हैं, सौभाग्यशाली हैं। बीच बीच में जो मुझे आने का मौका मिला, इसके पहले बहुत कुछ बदला है, और ये परिवर्तन का क्रम और ये जो इसकी जो विशिष्टताएं हैं वो सदैव बनी रहेंगी, उनमें और परिमार्जन होगा। और काशी जो अविनाशी है, जो अविमुक्त है, जो आनंद कानन है, जो महाशमशान भी है, और जो वाराणसी है, जो अद्भुत है, इसकी अद्भुतता हमेशा बनी रहेगी। इसी के साथ मैं आप सभी को यहाँ आने के लिए धन्यवाद ज्ञापन तो मेरे मित्र करेंगे, आप सभी का स्वागत करता हूँ, और आने वाले सत्रों में भी आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सर। स्वागत का उद्बोधन अद्भुत था। काशी के लिए एक शब्द अद्भुत, और सेमिनार नहीं, काशी की जो विशिष्टता है शास्त्रार्थ है। मंथन होगा और उसमें से अमृत निकलेगा, और काशी के साथ पूरा विश्व इसका पान करेगा। इसी विश्वास के साथ ये कार्यक्रम यहाँ पर आज इस समय इस घड़ी प्रारंभ हुआ है। थैंक यू सर। हम आगे पुनः अपनी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। विषय प्रवर्तन पर प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी, आप समन्वयक वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय को सीधा आमंत्रित कर रहे हैं कि 2 दिन होने वाले शास्त्रार्थ का विषय प्रवर्तन आप आहूत करें। माननीय प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी सर। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम शानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हतपाप वृंदम वाराणसी नाथम अनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी काशी और भगवान विश्वनाथ विषयक इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि भारतीय पारंपरिक चिंतन में पूर्ण आस्था रखने वाले कर्मयोगी डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पर्यटन संस्कृति धर्मार्थ कार्य एवं प्रोटोकॉल उत्तर प्रदेश कामय वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति मंत्रालय, सबकी ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इस विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति कर्मयोगी शब्द आज अद्भुत संगम है। मंचस्थ जितने भी विद्वत गण हैं सब कर्मयोगी हैं। स्वकर्मणा तमभ्यर्च, उसको परिपालन करने वाले हमारे कुलपति जी का भी मैं इस केंद्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि वेद विद्या के पारंपरिक वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले विश्व विशुद्ध विद्वान गुरुवर प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा सर, आप इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं आपका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के माननीय संकाय प्रमुख
तथा धर्मागम एवं दर्शन के आप राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसर कमलेश झा जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम की कुशल संचालिका प्रोफेसर सुमन जैन मैडम, आप महिला महाविद्यालय में हिंदी की आचार्य हैं, मैं आपका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यहाँ मंचस्थ के इतर जितने भी विद्वत गण हैं, यहाँ पर संस्कृत के, पुराण के, भारतीय पुरातत्व तथा दर्शन, इतिहास, पर्यावरण, अनेक विषयों के यहाँ आचार्यगण यहाँ उपस्थित हैं, छात्रगण उपस्थित हैं, छात्राएं यहाँ उपस्थित हैं। मैं समवेत रूप से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। विषय प्रवर्तन के क्रम में आप सभी जानते हैं, काशी जो शब्द है, काश्यते प्रकाश्यते सा काशी, जो अपने ज्ञान रूपी चिंतन धारा से, ज्ञान दर्शन से जो सबको आप्यायित करे, उसे हम काशी कहते हैं। और उसका जो आकर्षण का जो मूल जो केंद्र है वह है बाबा विश्वनाथ। बाबा विश्वनाथ के कारण ही, विश्वेश्वर के कारण ही ज्ञान का संगम और मोक्ष का संगम का मूल आकर्षण यह काशी नगरी है। इस मुक्ति क्षेत्र और ज्ञान रूपी क्षेत्र को बरबस सभी विद्वत जन, जितने भी विश्व जितने भी विद्वत गण हैं, सबने अपने अपने ढंग से काशी को अपने ढंग से विवेचित किया है। हमारे यहाँ काशी का जो उल्लेख है वह वेदों में भी प्राप्त होता है। ऋग्वेद में, अथर्ववेद में अनेक ऐसे मंत्र हैं जहां पर काशी का उसमें उल्लेख प्राप्त होता है। यहाँ तक कि स्कंद पुराण में संपूर्ण जो है काशी खंड का एक स्वरूप प्राप्त होता है। यहाँ पर जैसे मैंने ज्ञान की संप्रदाय के विषय में उल्लेख किया, उसी प्रकार से यह मुक्ति का क्षेत्र है। भगवान बाबा विश्वनाथ कहते हैं, भूमौ जले बियति वा शुचि मध्यतो वा सर्पाग्नि दस्युपविभिर निहतस्य जंतो सुचक्र अत्रमपि नास्मि ममास पदेस्मिन् स्थानम सुरेश्वरी भवेन्न मृतस्य मोक्षा। यहाँ सुई का नोक भी ऐसा स्थल नहीं है जहां पर मरने वाला जो है वह मुक्ति को प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसी जो काशी है, इस जिसको त्रैलोक से न्यारी कही गई है और सभी विद्याओं का आश्रय स्थली रही है। काशी जो है मोक्ष रूप, यह इस नगरी तीनों लोकों में पवित्र करने वाली माता गंगा के तट पर विराजमान त्रिपुरारी तरह त्रैलोक्याधिपति भगवान विश्वनाथ की राजधानी, यह हमारी समस्त विघ्नों को रक्षा करें, ऐसा अनेक श्लोक हमें पौराणिक रूप से प्राप्त होते हैं। काशी के स्वरूप के क्रम में भौतिक रूप से काशी को 4 रूप दिखाई पड़ता है। एक काशी राज्य, काशी वाराणसी, और इसके जो 3 खंड हैं, विश्वेश्वर खंड, भैरव खंड और केदार खंड। तो इस प्रकार से हम काशी के स्वरूप के क्रम में 4 स्वरूप हमें शास्त्रीय पक्ष से हमें दिखते हैं। काशी राज्य की सीमा बहुत बड़ी है। इसकी यात्रा 85 या 125 क्रोश की, 125 कोस की काशी राज्य की सीमा जो है, शास्त्रों में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। ऐसा उल्लेख मिलता है। बृहद काशी की यात्रा या परिक्रमा भी पौराणिक क्रम में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। हमें इस काशी को यात्रा के भी क्रम में हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। परिक्रमा, जैसे अभी अंतर्ग्रही की परिक्रमा चल रही है, यह हम काशी राज्य के विषय में बताया। इसी प्रकार से पंचक्रोशात्मक काशी, 25 कोस की काशी, और तीसरा जो है वह वाराणसी है, वरुणा और अस्सी, यह वरुणा और अस्सी। तो इस प्रकार से, और जो तीनों जो खंड हैं, जो ओमकार खंड, विश्वेश्वर खंड और केदार खंड, तो इस प्रकार से काशी का जो शास्त्रीय पक्ष में, वेदों में, पुराणों में जो स्वरूप मिलता है वह 4 स्वरूप में प्राप्त होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि यह मुक्ति
क्षेत्र होने के नाते सभी सनातनी परंपरा के विद्वान, राजा, सभी मानव यहाँ पर दौड़े आते थे और उसके नाते यह सांस्कृतिक रूप से जीवन की एक नई ज्ञान धाराएं यहाँ पर विकसित हुई। उन धाराओं का उल्लेख यहाँ पर हमारे सभी विद्वज्जन उसको अपने अपने ढंग से विवेचित करेंगे। यहाँ पर वेद से लेकर के समकालीन क्रम में संत रविदास, स्वामी रामानंद, तैलंग स्वामी, देवरावा बाबा, यति चक्र चूड़ामणि स्वामी करपात्री जी महाराज जैसे अनेक ऋषिगण हम कहेंगे, उनका यहाँ पर प्रवर्तन इस काशी के क्रम में ज्ञान के दृष्टि से या उनके विभिन्न स्वरूपों के दृष्टि से समय समय में होता रहा है। तो इस काशी और बाबा विश्वनाथ जो मूल आकर्षण के जो केंद्र हैं, उनके लेकर के यह 2 दिवसीय जो संगोष्ठी है, इसमें आज यह उद्घाटन सत्र है। इसके अलावा 6 तकनीकी सत्र बनाए गए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों के विद्वद्गण यहाँ उपस्थित होंगे। उसमें विशेष रूप से हमारे बीच में प्रोफेसर विभा त्रिपाठी मैडम यहाँ बैठी हैं, जेएनयू से प्रोफेसर शुक्ला जी आए हुए हैं, संतोष शुक्ला जी, एलबीएस से प्रोफेसर शीतला प्रसाद शुक्ल जी आए हुए हैं, प्रोफेसर राकेश पांडे जी इतिहास एवं पुरातत्व के विद्वान हैं, प्रोफेसर सुमन जैन जी हैं, प्रोफेसर वर्मा सर हैं जो विधि के राष्ट्रीय स्तर के विद्वान हैं, प्रोफेसर शुक्ला जी जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के हैं। पुराण के काशी ही नहीं संपूर्ण भारत में जो शास्त्रीय पक्ष के विद्वान जो है बापट जी, प्रोफेसर श्यामदेव बापट जी यहाँ पर उपस्थित है, जो संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, पूर्व विभागाध्यक्ष रहे हैं पुराण के। प्रोफेसर रटाटे जी हैं, यहाँ पर हमारे विजयनाथ पांडे जी हैं और अन्य विद्वान यहाँ उपस्थित हैं। और इसमें 400 से अधिक पंजीयन हुए हैं। विभिन्न हमारे ही विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अलावा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, तिब्बती संस्थान और संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय, बाहर से भी अनेक यहाँ पर छात्र एवं शोधार्थी यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबको समवेत रूप से इस उद्घाटन सत्र में अभिनंदन करते हुए मैं यह कहूँगा कि जैसा कि संचालिका महोदया ने कहा कि वादे वादे जायते तत्वबोधा, जो शास्त्रार्थ का जो क्रम है वह तत्वबोध का है। वादे वादे जायते तत्वबोधा, हम वाद की जो परंपरा है वह आगे इसी प्रकार से हम करते रहें। इन्हीं वचनों से मैं करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय संस्कृति, जय। थैंक यू सर। वाद से संवाद की शैली में हम अवतरित होंगे और इसके 6 तकनीकी सत्र हैं। ज्ञान रूपी चिंतन धारा से सभी को जो आप्लावित कर देती है वह काशी है। उस काशी के जो सूत्रात्मक सूत्र हैं, जो सूत्रात्मक उसका व्यक्तित्व है, उस स्वरूप को इस शास्त्रार्थ सत्रों में हम लोग समझेंगे, बूझेंगे और आत्मसात करेंगे। और जिसके केंद्र में है बाबा विश्वनाथ, जिनके निहित यह शास्त्रार्थ रखा गया है। और पुराण लेखक जो है उन्होंने 4 तीर्थ बताए हैं, धर्म तीर्थ, अर्थ तीर्थ, काम तीर्थ, मोक्ष तीर्थ और काशी इस दृष्टि से समन्वय तीर्थ है। जितने भी लोक परलोक शास्त्र ज्ञान हैं वो काशी को छूकर ही मनोहर होती है। हमारे बीच में हम लोगों के साथ काशी को समेटे हुए स्वयं नीलकंठ बैठे हुए, जिसके कंठ में विश्व,
लोक के कल्याण के लिए विष का जिन्होंने पान कर लिया और क्षमता तो ऐसी कि कंठ ही में रखा, उतरने ही नहीं दिया। और वह योगी देवाधिदेव महादेव हमारे बीच, जिसके केंद्र में हमारे सत्र घूमेंगे, और हमारे आज के मुख्य अतिथि जो अपने नाम से ही सुशोभित हैं, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी। धर्मार्थ कार्य और काशी के अनेक कार्यों से लगे हुए, काशीवासी भी खूब समझते हैं, जो काशी से जुड़े हुए जो 20-25 गांव है, देहात है, वो भी जानते हैं कि क्या हो रहा है काशी में। मेट्रो सिटीज भी जानती है और विश्व भी जानता है। ऐसे हमारे डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी हमारे बीच में आए हुए हैं। हम बहुत निवेदन के साथ सर से निवेदन करेंगे कि आज का जो विविध सत्रों में चलने वाला जो शास्त्रार्थ का कार्यक्रम है, आप इसका उद्घाटन वक्तव्य प्रदान करें। माननीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पर्यटन संस्कृति धर्मार्थ कार्य एवं प्रोटोकॉल उत्तर प्रदेश शासन, माननीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी का उद्घाटन वक्तव्य। मंच पर जब मैं अंदर आया और मंच पर बैठने के लिए कहा गया, बैठ गया। दाहिने देखा, बाएं देखा, सामने देखा। जिनके शब्दों को सुनकर के, जिनके बारे में, जिनके उद्बोधन को सुन करके, उद्गार को सुन करके राष्ट्र जीवन की दिशा तय होती हो, जीवन का भाव जिसमें निहित होता हो, उन लोगों के साथ, उनके बीच में बैठने का, उनके सामने बोलने का, जिनको सुना जा सकता है, उनके सामने क्या बोला जा सकता है, ऐसे सभी मंच पर सामने सभी उपस्थित पूज्य गुरुजन, सामने बैठे भाइयों बहनों, इस समय पूरा देश उत्साह मना रहा है। सुदूर विदेशों में बैठे हुए अपनी सनातन संस्कृति से जुड़े हुए लोग, शिव भक्त, अपने समय के अनुसार अनुकूल समय पर देर रात में भी फोन करते हैं और बाबा विश्वनाथ धाम के बारे में चर्चा करते हैं, काशी के बारे में चर्चा करते हैं। और सबके अंदर एक अद्भुत भाव है, जैसे लगता है कि पूरा विश्व एक बार, जो भारतीय परंपरा, भारतीय सनातन परंपरा, शिव भक्ति से जुड़े हुए लोग हैं, वो एक बार जरूर काशी आना चाहते हैं। ऐसा एक अद्भुत माहौल हो गया है पूरे विश्व में। हो भी क्यों ना, काशी अविनाशी है, शिव के त्रिशूल पर स्थित काशी है, मोक्षदायिनी काशी है, सर्व विद्या की राजधानी काशी है। अभी मैं, आप लोग भी रोज ये सुनते होंगे, विश्व विद्या की भी राजधानी। शांति स्वरूप भटनागर जी ने जो लिखा है उसमें उन्होंने लिखा, विश्व विद्या की भी राजधानी काशी है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी है, पूर्ण तीर्थ के रूप में इसकी मान्यता प्राप्त है। ऐसी काशी, प्रलय प्रभाव से विरक्त काशी, विश्व की सांस्कृतिक राजधानी काशी, विश्व की सबसे पुरातन काशी, पुरातन नगरी काशी, अनेक विशेषणों से, अनेक नामों से इसको कहा गया। यह वह काशी जहां पर सभी देवी देवता अंश रूप में विराजमान है। कंकड़ कंकड़ में शंकर का जो भाव है तो है ही, हर देवी देवता यहां विराजमान है। काशी
हमारे गौरव का एक पक्ष है। काशी हमारे सांस्कृतिक प्रकटीकरण का एक वैश्विक स्वरूप हो सकता है, वैश्विक स्वरूप रहा है। कालांतर में कहीं न कहीं इस भाव को देख करके विदेशी आक्रांताओं ने अनेक प्रकार से, लिखा पढ़ी में 11वीं सदी से है, लेकिन 7वीं सदी से ही अनेक प्रकार के ऐसा लोग श्रुतियों के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होते हैं कि अनेक प्रकार से काशी के सांस्कृतिक परंपरा, आध्यात्मिक परंपरा, यहां के वशिष्ठ पर चोट और आघात पहुंचाने का प्रयास किया गया। हमारी जितने भी भारत में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराएं थी, सभी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को छिन्न भिन्न करने का अनेक सा प्रयास हुए, अनेक लोगों ने प्रयास किए। देश की जनता ने और काशी की भी जनता ने इसके रक्षण का भी भरपूर प्रयास किया, हर स्तर से रक्षा करने का प्रयास किया। मैं तो कहता हूं इस बात को, मैंने देखा नहीं है, कहीं लिखा पढ़ी में भी नहीं है, कुछ बातें चर्चा में आती है, सुनने में आती है जब बैठता हूं कभी आप लोगों के विद्वानों के बीच में, कि जब आक्रांताओं ने आक्रमण शुरू किया तो काशी के मंदिरों को संरक्षण करने के लिए यहां पर धर्मभीरू जनता ने उन मंदिरों के चारों तरफ आवास बनवा दिए। क्योंकि फोटो कैमरा तो होता नहीं था, सैटेलाइट भी नहीं होता था उस समय, कोई देख तो सकता नहीं था। वो तो आया मंदिर तोड़ने, मंदिर खोज रहा है, मकान मिल रहे हैं, नहीं तोड़ा, चला गया, जितना मंदिर मिला उसको तोड़ दिया। यह भी हुआ। काशी को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया गया, अयोध्या को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया गया, सोमनाथ को किया, अनेक ऐसे प्रयास किए गए। लेकिन हमारी जो दिव्यता थी, सांस्कृतिक मूल था, वो हमेशा संरक्षित रहा। काशी ने भी अपने को संरक्षित करके रखा था, अयोध्या ने भी संरक्षित करके रखा था। अयोध्या में मैं चूंकि प्रभारी के नाते जाता हूं, एक बार चर्चा जरूर करूंगा अयोध्या से आपको। वहां के जो राज परिवार से जुड़े हुए लोग थे, यहां के नौजवानों को जानना बहुत जरूरी है ये विषय, विद्वज्जन तो जानते हैं। आंख में आंसू आ जाएंगे आपको। उस गांव के लोगों ने तय किया, 77 संघर्ष हुए, 77वें संघर्ष में लाखों प्राणों की आहुति के बाद श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बन रहा है। लेकिन जो 76 और 77 तक लड़ाइयां अनवरत करते रहे, ऐसे वहां पर एक गांव, एक दो गांव ऐसे भी रहे, एक पारिवारिक पृष्ठभूमि के लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने तय किया, और आज नहीं तय किया, 15वीं शताब्दी में तय किया कि हम पैर में जूता चप्पल तब तक नहीं पहनेंगे जब तक यहां पर राम मंदिर पर, राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर न बन जाए। तय कर लिया। इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, प्रोफेसर हो गए, साइंटिस्ट हो गए, बड़े बड़े दायित्वों पर चले गए। जूता नहीं पहना जी, जूता नहीं पहना। कहा नहीं, जूता नहीं पहनेंगे जब तक कि राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बनेगा, हम जूता नहीं पहनेंगे। तय कर लिया। और जिस दिन शिलान्यास हुआ अयोध्या में राम मंदिर, राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का, उन लोगों ने पहली बार जूता, पीढ़ियां बीत गई जी, पीढ़ी बीत गई, पीढ़ी तक नहीं किया। लेकिन जब शिलान्यास होता है तो सब लोगों ने जूता चप्पल धारण किया। आंख में आंसू भर 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 गिर रहे थे, संतों के भी, उस गांव के भी, उन लोगों के भी, कि यह अवसर हमारी कई पीढ़ियां चली गई सोचते सोचते, लेकिन आज हमको मिल रहा है। वो दिव्यता काशी में भी थी, लोगों ने प्राणों की आहुति दे दी। हमारे पांडित्य परंपरा के लोगों ने संघर्ष किया विभिन्न प्रकार से। आप लोग यहां पर विद्वज्जन हैं, उसको वैशिष्टता को, अन्य रूपों को प्रमाण के साथ चर्चा करेंगे। हम लोग तो बस सुनी सुनाई बातों पर चर्चा करते हैं, हम मान्यता देते हैं। जैसे कि चर्चा में आता है विषय, आप लोग इसकी सत्यता को बताएंगे, लेकिन हम लोग जो चर्चा में आता है विषय, उस चर्चा में जो श्रुति आती है, जिसका लिखा पढ़ी कोई एविडेंस नहीं है, आती है कि पूज्य रविदास जी ने
पूज्य रविदास जी ने कहा ना, एक नारा दिया ना, एक बात कही ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह सामान्य बात नहीं थी जी। गंगा में स्नान करना, यदि गंगा में स्नान किए तो सर काट देंगे, यह राजसत्ता से संदेश आता था। ऐसे में राज के लोगों का, भारतवासियों का, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा से जुड़े हुए लोगों की रक्षा कैसे हो? यह भाव आया जी। यह वही धरती है काशी। आदरणीय बापट जी, आदरणीय रटाटे जी हैं यहां पर, इन लोगों के बगल से। यह वही धरती है जहां पर कहा गया, रामानंदाचार्य ने कह दिया कि पढ़ी जाने वाली, समझी जाने वाली भाषा में भी हमारे धर्म ग्रंथों का प्रचार होना चाहिए, और उस भाषा में भी जो हमारे आध्यात्मिक पक्ष है, प्रार्थना के जो लेख हैं या काव्य है, वो लिखने चाहिए। और लिख डाला, परंपराओं को बदल दिया कि नहीं, मैं हमारे आध्यात्मिक परंपरा को का रक्षण होना चाहिए। काशी है, काशी के पंचगंगा घाट से ही वो भाव निकला था। काशी के पंचगंगा घाट से ही वो भाव निकल करके आगे बढ़ा, जिसमें ये आया कि गृहस्थ भी संत माना जाएगा। परिस्थितियां थी, एक परिस्थितियां और भी थी उसके पहले, जब कहा गया कि नहीं, सबने आध्यात्मिक के मार्ग प्रशस्त करेंगे। उसके लिए भी कहा गया, पूज्य शंकराचार्य जी ने कह दिया कि नहीं, इसके लिए सभी वेदों, उपनिषदों, सभी चीजों को पढ़ने के बाद एक आप उसको क्या कहते हैं, जो कोई हम कह नहीं पा रहे हैं, जो सभी पढ़ने का, शंकराचार्य जी ने कहा कि पढ़ने के बाद जो कहेगा उसी को आचार्य कहा जाएगा। एक शंकराचार्य जी ने कहा, शंकराचार्य जी ने कि सब ये चीजों को पढ़ने के बाद जो एक भाषा टीका लिखेगा या कुछ उसका नाम था, मैं ध्यान नहीं आ रहा मुझे, हाँ, वो लिखेगा, उसके बाद ही ये चलेगा। ये परंपरा दिया, वो इसलिए दिया कि उन्होंने कहा कि एक समस्या आई थी ईसा पूर्व, उस समस्या को लेकर के भगवान बुद्ध खड़े हुए, लेकिन भगवान बुद्ध जिस भाव को लेकर खड़े हुए वो भी कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न होता दिखने लगा। जब छिन्न भिन्न होते दिखने लगा तो एक परंपरा हमारे यहां से निकली, प्रस्थानत्रयी की, कि सब पढ़ लिखने के बाद कोई एक लिखता है, उसको ये आचार्य माना जाएगा, उसी की भाव मानी जाएगी। चला कुछ दिन तो परंपरा, लेकिन रामानंदाचार्य जी ने उसको आगे बढ़ाया। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन अब गृहस्थ भी संत होगा। ऐसा नहीं, काम करने वाला व्यक्ति संत नहीं हो सकता। तो जो बाल काटने वाला व्यक्ति था नैना, वो कहता था कि मैं बाल अपने राम का काटता हूं। कबीरदास जी जो कपड़ा बनाते थे तो कहते थे कि मैं अपने राम के लिए कपड़ा बना रहा हूं। सबके राम अलग अलग थे जी। ये काशी से निकली परंपरा। तुलसीदास जी खड़े होते हैं यहां लेकर, तुलसीदास जी आ जाते हैं, राज सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति तलवारों के बल पर पूरे देश का सांस्कृतिक विनाश करने पर उतारू हो जाता है। कहता है कि नहीं, आपको अपनी संस्कृति छोड़नी पड़ेगी, इस्लाम संस्कृति का ग्रहण करना पड़ेगा। ऐसे में तुलसीदास जी खड़े हो जाते हैं, ये काशी से खड़े होते हैं, खड़े होकर के श्री रामचरित की रचना करते हैं, और रचने नहीं करते, गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले रामलीला का मंचन करवाते हैं। और रामलीला के मंचन में हर छोटे अंतराल पर ये उद्घोष कराते हैं कि बोलिए राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। वह ये इसलिए उद्घोष कराते हैं, बताते हैं कि देखो जो राजसत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति जो तलवारों के बल पर आपके सांस्कृतिक चेतना पर आघात कर रहा है, आपकी सांस्कृतिक चेतना को बदलने का प्रयास कर रहा है, वो आपका राजा नहीं है जी, वो आक्रांता है, लुटेरा है, आया है आपको लूटने आया है, आपके संस्कृतियों को छिन्न भिन्न करने आया है। आपके राजा तो राम राज की परिकल्पना करने वाले प्रभु श्री राम है, श्री राम है, राम निकल पड़ती है दादा जी। वो काशी है, यह वो काशी है जिसमें 14 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा लिख देता है कि निज भाषा उन्नति रहे, सब उन्नति को मूल। भारतेंदु बाबू हरि, वो काशी है जी, जिसने बोलने के लिए एक भाषा दे दिया, बातचीत कर दिया। ये वही काशी है जहां से आधुनिक हम बोलते हैं जिस बात को, उसकी
वोकैबुलरी और ग्रामर भी तैयार होता है। श्याम सुंदर दास जी, आचार्य राम, ऐसी करके परंपराएं चलती हैं। तो प्रेमचंद जी आ जाते हैं, गांव के गरीब की व्यथा भी बताते हैं। काशी है, अद्भुत काशी, अलौकिक काशी, सर्व विद्या की राजधानी काशी। ये जो कहा गया है ना, ऐसे नहीं कहा गया। महामना, पूज्य महामना, विश्वविद्यालय कहीं और बना सकते थे जी, काशी में बनाया, काशी में बनाया। महामना ने दिया एक दिशा, यहां पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना करके। ये वह काशी, वो गूढ़ काशी है। शायद यही कारण था, इसमें और भी विशिष्टता रही होगी, विद्वज्जन बनाएंगे, बताएंगे। क्योंकि पत्थरों पर, पहाड़ों पर रहने वाले बाबा भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत पर रहते थे, कई कंदराओं में रहते थे। क्या उनको लगा कि आनंद कानंद काशी में आकर के अपना घर बना लिए? जब घर कोई अच्छा आदमी बनाता है, जैसे आपसे विद्वान आदमी कहीं घर बना ले, किसी कॉलोनी में बना ले, दूर रहे, सुदूर रहे, तो लोगों के मन में सोच आएगा कि भाई ये तो प्रोफेसर साहब हैं, आदरणीय बापट जी हैं, इन्होंने यहां बनाया है, तो निश्चित तौर पर कोई विशिष्टता रहेगी, होगी, तो चलो हम भी वहां मकान खरीदते हैं। यह भाव लेकर के प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़ेगा। वो काशी के साथ हुआ जी। बाबा भोलेनाथ ने जब कहा कि हम सब परिवार यहां विराजित रहेंगे, सभी देवी देवताओं ने आकर के यहां पर अपना निवास बनाया। 9 देवी भी आ गई, 9 गौरी भी आ गए, 12 आदित्य भी आ गए, विष्णु जी के सभी अंश आ गए, अष्ट भैरव भी आ गए, अष्ट विनायक भी आ गए, प्रधान अष्ट विनायक आ गए। सभी लोग आकर के यहां पर अपना आवास बना लिए, क्योंकि एक बाबा भोलेनाथ ने मकान बनाया है। हम भोलेनाथ अपने परिवार के साथ आ गए, महान पूर्णा भी आ गई, कुछ तो होगा यहां पर, चलो सब चलते हैं। सबने आकर के यहां, इसलिए इसको पूर्व तीर्थ कहा गया। ऐसे काशी, ऐसे विश्वनाथ धाम को स्वतंत्रता के बाद कहीं ना कहीं विकास के पथ से वंचित कर दिया गया था। अयोध्या धाम को भी वंचित कर दिया गया था, विवाद की भूमि बना दी गई थी। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने संकल्प लिया। बेचू से जुड़ा हुआ है, बेचू के उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है श्री विश्वनाथ धाम का आज का जो स्वरूप है। 1916 में महात्मा गांधी जब आए थे लोकार्पण के अवसर पर, उद्घाटन के अवसर पर काशी में, पढ़िएगा, आपके नेट पर भी उपलब्ध होगा, रिकॉर्ड रूम में भी होगा, जरूर पढ़िएगा, मैं आग्रह करूंगा आपसे। उन्होंने लिखा कि मैं 1903 में भी आया था और 1916 में आया हूं। बाबा विश्वनाथ का मैंने 1903 में भी दर्शन किया था और आज भी किया, कल किया, एक दिन पहले किए थे, एक दिन बाद यहां पर उद्बोधन दे रहे थे। और उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र होने जा रहे हैं। किस राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं? हम हिंदू अपने को कहते हैं, हम कैसे हिंदू हैं कि बाबा धाम विश्वनाथ जो हमारे आराध्य हैं, उनकी गलियों को हम साफ नहीं कर सकते, चौड़ी नहीं कर सकते। उन्होंने एक बात और कही कि जो कहते हैं लोग के बरसों से गलियां हैं, ये लिखा उन्होंने कि मुझे तो लगता है कि ये बहुत पुरानी नहीं है। ये 1916 में कहा था उन्होंने, 100 वर्ष पहले कहा था, 100 वर्ष पहले कहा था, लेकिन किसी ने सुना नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस पर भाव रखा और उस भाव को लेकर के आगे बढ़ गए। और आज गौरव होता है, जब विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हो रहा था, मैंने देखा पूरे देश भर के विद्वज्जन, साधु संत सब आए हुए थे। ज्यादातर लोगों के आंखों में खुशी के, उल्लास के आंसू थे, भाव था, अद्भुत भाव था, अद्भुत। मैं सबसे आग्रह करूंगा वहां जाइए, जरूर एक बार जाइए, आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। और आप जाएंगे, जाते ही आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद जरूर ज्ञापित करेंगे मन से। अद्भुत कार्य, ऐसी काशी, ऐसे बाबा विश्वनाथ, पूरी तरह कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ आपका काशी अब दिखाई देता है। गलियों का सुंदर स्वरूप काशी में दिखाई देता है। टूटे हुए घाट जो थे, सभी घाट ठीक हो गए हैं। एक जो खिड़किया घाट है, उसका एक अद्भुत स्वरूप है, जरूर जाइए आप लोग कभी। 80 घाट तो आप लोग लगातार देखे होंगे, 80 घाट तो नजदीक है बीएचयू के, खिड़किया घाट भी जाइए, एक अद्भुत स्वरूप, वैश्विक स्तर का घाट बन रहा है, जरूर जाकर के देखिए। सभी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक चेतना, संगीत का केंद्र रहा है। सिटी ऑफ म्यूजिक काशी को कहा गया।
उसके विकास की परियोजना, सभी चीजों पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक एक विषय को लेकर के काम किया। और आप सबके मार्गदर्शन के, आप सबके भाव के, आप सबके सोच के और काशी के आत्म तत्व को आत्मसात करते हुए काम किया। काशी के स्वरूप से छेड़छाड़, इसके आत्मा से छेड़छाड़ न करते हुए काम किया। और आज काशी अद्भुत है, अलौकिक है। और पुनः काशी उसी प्रतिष्ठा पर, जो प्रतिष्ठा उसकी रही है, और भी जागृत स्वरूप से पूरे विश्व में इस समय ख्याति प्राप्त कर रही है। ऐसे काशी विश्वनाथ पर चर्चा का ये जो आप लोगों ने, विद्वज्जनों ने एक परिकल्पना की है, निश्चित तौर पर यहाँ से कुछ एक राष्ट्र जीवन को नई दिशा मिलेगी, हमारे जैसे लोगों को कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। आप सभी विद्वज्जनों को पुनः मैं शीश नवाकर प्रणाम करता हूँ, बारंबार नमन करता हूँ। यदि मेरे बोलने में कोई धृष्टता हुई हो, कोई कमी हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, निश्चित तौर पर क्षमा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत आभार सर। रविवार का दिन बाबा काल भैरव को याद करके आपने अपना व्याख्यान शुरू किया। शिव ने अपने काल भैरव जगह जगह, काशी में तो अष्ट भैरव हैं, पूरे भारत में भी भैरव हैं, स्थापना की है। लेकिन बहुत से भैरव काशी में हैं जो शिव का कार्य करते हैं। उसमें एक भैरव डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी भी हैं। आपने जिस 15वीं शताब्दी की बात उठाई, 17 संघर्ष की बात उठाई, जिस लोक की चर्चा की, लोक से ही शास्त्र है। और 14वीं 15वीं शताब्दी का मध्यकालीन भारत, जो संतों और भक्तों का, हिंदी साहित्य का इतिहास, भारतीय इतिहास, पुरातत्व इतिहास, दर्शन इतिहास, राजनीति इतिहास भरा हुआ है, जो हमारे जनता के संघर्ष को दिखाता है। आपने सूत्र के रूप में जो उद्घाटन वक्तव्य दिया, वे सारे सूत्र यह काशी के घाट पर, एक तरफ अगर तुलसीदास विनय पत्रिका लिख रहे थे, तो वहीं महाराष्ट्र के संत एकनाथ भी लिख रहे थे, सूरदास भी थे, लल्लदेव भी थी, अक्का महादेवी भी थी, रामानंद भी थे, माधवाचार्य भी थे। ये वैसे संत थे जिन्होंने संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया, जिसका परिणाम आधुनिक भारत में, आज के भारत में हम देख रहे हैं। अयोध्या का राम मंदिर और विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर, ये जो सूत्र के रूप में आपने यहाँ अपनी संस्कृति को बखाना सर, हम आप आभारी हैं। बहुत सी बातें याद आ गई, लेकिन मुझसे कहा गया है कि मैं नहीं बोलूँगी, सॉरी। और मैं ये जरूर मन में इच्छा हुई कि मैं आपसे पूछूं कि आप इतना काम करते हैं, चलते रहते हैं, पढ़ते कब हैं बोलने के लिए। और अगली कड़ी में मैं आगे बढ़ती हूँ, और बहुत ही सुंदर हमारा ये उद्घाटन सत्र जा रहा है। और भी तो साथ है। हमारी आज के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा सर, मनोन्नत आचार्य वेद विभाग, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। सर वैदिक विज्ञान केंद्र के मार्गदर्शक भी हैं, और हम जैसे विद्यार्थियों के, जो यहाँ विद्यार्थी बैठे हैं, उनके मार्गदर्शक भी हैं, और इसके साथ ही अपने विषय के विनम्र आचार्य हैं। मैं बहुत सादर आमंत्रित कर रही हूँ आज के व्याख्यान के लिए प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा से। ओम श्री वेद पुरुषेभ्यो नमः।
आज की इस महनीय संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय कुलपति जी प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल, मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हमारे माननीय राज्य मंत्री जी स्वतंत्र प्रभार पर्यटन संस्कृति धर्मार्थ कार्य प्रोटोकॉल, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के माननीय संकाय प्रमुख प्रोफेसर कमलेश झा जी, माननीय प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी जी, अपर महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी एवं कुशल संचालन के रूप में हमारे बीच विराजमान प्रोफेसर सुमन जैन जी, सभा में विराजमान समस्त महनीय मनीषीजन, विदुषियां, छात्र एवं छात्राएं एवं वैदिक विज्ञान केंद्र के सभी सहायक जन, आज का यह उद्घाटन सत्र समारोह प्रवर्तित है और हमारे बीच जिन माननीय जनों ने अपना उद्बोधन दिया उससे मैं स्वयं और हम सभी जो यहाँ उपस्थित हैं, मेरा मानना है कि सब अपने स्व में प्रतिष्ठित। तो काशी भगवान विश्वनाथ यह विषय यहाँ रखा गया है, तो इसके 3 स्तर हैं, पूरी सृष्टि के 3 स्तर हैं, हमारे जीवन के 3 स्तर हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। अंग्रेजी में उसे फिजिकल, डिवाइन और स्पिरिचुअल, ये 3 स्तर का बताते हैं। जो आदि भौतिक है वो स्थूल जगत, स्थूल शरीर, जिसे हम रूप, नाम और रूप के आकार देखते हैं, पहचानते हैं। फिर आधिदैविक है, वो हमारी प्राण शक्ति है। ये वेद के सिद्धांत हैं, पूरे प्रामाणिक सिद्धांत हैं, पूरा विश्व आज उन सिद्धांतों को मानकर आगे चल रहा है, पूरा विश्व। तो हमारा जो आदि भौतिक जीवन है वो तो नाम रूपात्मक है, स्थूल शरीर के रूप में हम अपना कर्म कर रहे हैं। सारा जगत जो है, चाहे पेड़ पौधे जो भी हैं, सब आदि भौतिक रूप में स्थूल सत्ता के साथ प्रवर्तित हैं। भारतीय संस्कृति और वैदिक जो सिद्धांत है, वैदिक जो विज्ञान है, वो हमारी सत्ता केवल स्थूल शरीर तक नहीं मानती। जब यह शरीर, पांच भौतिक शरीर छूटता है तो जो हमारा जीव भाव है वह अलग होता है और अलग होकर वह सूक्ष्म रूप में क्रियाशील हो जाता है। वो हमारी आदि दैविक सत्ता है। और जैसा मैंने कहा कि एक ही परम परमेश्वर की वो शक्ति है, चेतना शक्ति, जो पूरे सृष्टि में असंख्य रूप में विभाजित है। वह चेतना शक्ति ही जीव प्राण शक्ति के रूप में, जीव भाव रूप में, सूक्ष्म रूप में प्रवर्तित रहती है। ये आधिदैविक सत्ता है। इसी में सभी देवता आदि और मनुष्य भी जीव भाव के साथ वो प्रवर्तित होते हैं। और पुनः यह जो अनेक भाव में जो प्राण की शक्ति है, चेतना शक्ति है, जब उस एक के साथ जुड़ती है तब वह आध्यात्मिक सत्ता हमारी होती है। हम एक हैं मूलतः,
और अनेक भाव में होते हुए भी हम यह अपने को जाने कि हम एक ही उस महान जो विभूति है उसके अंश हैं। अमृतस्य पुत्राः वयम, हम उस अमृत भाव के पुत्र हैं, अंश हैं। इस संगोष्ठी का जो विषय है वह हमें उसी को संकेत कर रहा है। चाहे स्थान हो, चाहे ईश्वर का भाव हो, वह इस क्रम में त्रिविध रूप में हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि और महनीय जनों का व्याख्यान हमें सुनना है, लेकिन कुछ मूलभूत चीज़ें हैं मैं क्या है और जो हमारा सात्विक स्वरूप है उसकी चर्चा है। एक यहाँ के राजाओं का क्रम कहें तो देखिए, वर्तमान में जो राजाओं का क्रम हम देखते हैं, व्यक्ति विशेष ऐसा वो नहीं आता है। ये सृष्टि का क्रम होता है। संक्षेप में मैं कहना चाहूँगा कि ब्रह्मा जी से सृष्टि का क्रम बनता है और यह सृष्टि का क्रम चलता जाता है और यह सृष्टि आधिदैविक रूप में होती है, सूक्ष्म रूप में, प्राणात्मक रूप में सारा क्रम चलता है। उसमें जिन राजाओं का प्रवर्तन बतलाया गया उसमें आता है भगवान महाविष्णु हैं, सृष्टि का उनका स्वरूप बनता है, उसी से ब्रह्मा जी, फिर आठसेन इत्यादि कई नाम आते हैं और उसके बाद काश राजा का कथन आता है। तो काश राजा जो हैं वह प्राणात्मक सत्ता के रूप में विराजमान होते हैं, सृष्टि का संचालन उनका होता है और उसी से संबंधित उनके वंशज जो हैं फिर वो काशी के रूप में, काश राजा का जहाँ राज्य और उस राज्य से संबद्ध उनके वंश के रूप में वो काशी का ऐसा क्रम आता है। यह एक प्रवर्तन है, संक्षेप में उसकी चर्चा करूंगा। उसमें दिवोदास करके चर्चा आती है और वेदों में भी उनकी चर्चा है। ऋषियों के रूप में, मंत्र दृष्टा ऋषि के रूप में चर्चा है और स्वयं दो चार मंत्रों में दिवोदास इस शब्द की चर्चा है राजा के रूप में। तो यह सब आधिदैविक सत्ता के रूप में विराजमान है और वो भगवान शब्द कहते हैं, वो पारिभाषिक ये शब्द है। उसका लक्षण है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इति ऋणा। देखिए, ऐश्वर्य, समग्र ऐश्वर्य, पूरी सृष्टि, हम कहेंगे पूरे ब्रह्मांड का ऐश्वर्य जिसके पास हो, स्वामित्व। ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य, धर्म जो है, धर्म यानी हमारा जो आचरण है, जो कर्तव्य रूप कर्म है, वो समग्र रूप में जिसके सृष्टि का जो क्रम है, समग्र रूप पूरा ब्रह्मांड का जिसके पास हो। धर्मस्य ऐश्वर्य से समग्र, धर्मस्य यशस्वी, यश जो है, जो हम कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उसका व्यापक भाव, यश कहलाता व्यापक भाव, तो व्यापक रूप में जो उसकी सत्ता है। और श्री जो है, यह वह संपत्ति है। देखिए, दो संपत्ति प्रकार की संपत्तियां हैं, एक श्री है, एक लक्ष्मी। तो श्री संपत्ति होती है जो हमारे भीतर है, जो हम अर्जित करते हैं, वो सूक्ष्म है। जैसे एक चित्रकार है, चित्रकारी का जो गुण है वो सूक्ष्म है, वो दिखता नहीं है, लेकिन जब वो पर्दे पर कोई एक चित्र बनाता है तो वो लक्ष्मी रूप होता है, लक्ष्य प्रकाशने, वो दिखने लगता है। ये प्रत्येक व्यक्ति में है। तो ये दो जो हमारी सत्ताएं हैं, गुणा, प्रत्येक जिज्ञासा का समाधान वेदों में है। उसको अगर तर्क के आधार पर, तर्क यानी कुतर्क ना हो, तर्क के आधार पर उस पर चर्चा हो, प्रत्येक का समाधान है। अब वाराणसी की बात है, काशी और वाराणसी अलग है, एक है। तो देखिए, शास्त्रों में बतलाया गया है, पुराणों में चर्चा है, सबसे पहले प्रयाग की चर्चा आती है, फिर वाराणसी की चर्चा आती है, फिर काशी की चर्चा आती है। तो वाराणसी जो है उसका बताया है कि
वरुणा और असी के मध्य में जो स्थान है वह वाराणसी है। अब ये वाराणसी की लोग चर्चा कर देते हैं कि ये कंदवा है, करदम पोखरा सरोवर, वहाँ से असी निकली और वरुणा जो है वो और आगे की है। वेदों में तो सूक्ष्म रूप में, पुराणों में इसकी बड़ी ही स्पष्ट रूप से चर्चा है। वाराणसी का क्षेत्र क्या है, उस क्षेत्र के संदर्भ में ये बतलाया। वामन पुराण है, वामन पुराण के 3रा अध्याय, उसमें बहुत ही स्पष्ट रूप में बताया गया है कि प्रयाग से देखिए आते हैं वाराणसी की ओर तो फूलपुर पड़ता है, फूलपुर स्थान है, उससे एक रास्ता जौनपुर को निकल जाता है, एक रास्ता काशी को आता है, वाराणसी। तो फूलपुर से जब जौनपुर की तरफ बढ़ते हैं संभवतः 5-6 किलोमीटर एक असी गांव ही है संभवतः, और वहाँ एक तालाब है, सरोवर। उस सरोवर में भगवान शेषशाही विराजते हैं। पूरे श्लोक हैं, उनकी चर्चा नहीं करूँगा, समय अधिक होगा, उसका भावार्थ बता रहा हूँ। उनके दाहिने पैर से वरुणा नदी निकली है और बाएं पैर से असी नदी, और ये त्रिकोण बनता है, वहाँ से जा रही हैं और ये निकल के सीधे गंगा जी में यहाँ मिल रही हैं। तो यह जो क्रम है, इसमें वरुणा का तो क्रम अभी स्रोत दिखता है, किंतु असी नदी जो है वो लुप्त हो गई है बीच में, और ये अनुसंधान का विषय है। आज आधुनिक विज्ञान के क्रम में हम समर्थ हैं कि इसका हम पता कर सकें। जैसे लुप्त सरस्वती नदी है, उसकी धारा को हम पहचान लेते हैं, ऐसे असी नदी की धारा को, लुप्त जो धारा है उसको हम देखें तो स्पष्ट रूप में हमें ये त्रिकोण का वाराणसी का क्रम मिल जाएगा। और वो वाराणसी के मध्य का जो क्षेत्र है वो वाराणसी भी है और काशी भी है। काशी वही क्यों है, काशते प्रकाशते इति काशी। प्रकाश जो है, ये भी देखिए, प्रकाश भी 3 तरह का है। इस प्रकृति में जो कुछ भी है वो 3 तरह के उसके स्तर हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सत्व, रज, तम, ये 3 गुण हैं प्रकृति के, वो तीनों गुणों के क्रम में ये विभाजित है पूरा क्रम। तो काशी का जो ये वाराणसी का क्रम जो काशी का है, तो काशी का जो क्रम है एक सामान्य रूप में एक प्रकाश है। इस प्रकाश को हम प्रकाश के काशते प्रकाशते काश कह सकते हैं। ये प्रकाश है आदि भौतिक, आदि दैविक प्रकाश जो है वह हमें किसी चीज का बोध होता है। देखिए, किसी चीज को समझ लेना ठीक, तो भीतर मन में एक संतुष्टि होती है। वो संतुष्टि होती कि हाँ ये जान लिया, वो हमारा प्रकाश है। प्रकाश कैसा है, ज्ञान का प्रकाश। और वही प्रकाश पूर्णता के साथ जब आ जाता है तो वह आध्यात्मिक प्रकाश के रूप में। तो यह काशी वह स्थान है जहाँ पूर्णता का जो प्रकाश है, ज्ञान, वह हमें प्राप्त होने में अधिकाधिक रूप में यह स्थान हमें समर्थ करता है। तो यह काशी जो क्षेत्र है, यह उस पूर्णता रूप ज्ञान का प्रकाश में प्रदान करती है, इसलिए यह काशी। और ज्ञान के अधिष्ठा आप सब जानते हैं बाबा विश्वनाथ हैं, तो जहाँ वह साक्षात विराजमान हैं। और ऐसी चर्चा आई है कि पुराणों में कि वह काशी आके स्थित हो गए और फिर यहाँ से उन्होंने कहीं बाहर जाने से मना किया कि ये मेरा स्थान, इसलिए इसको अविमुक्त कहते हैं। ना विमुंचति यस्मात् शिवा, जिस स्थान को भगवान से कभी भी नहीं छोड़ें वो काशी। तो इस प्रकार से ज्ञान रूपी प्रकाश जहाँ हमें प्राप्त हो, और ये चीज अनुभव की है। वेद विज्ञान के क्रम में बाहर से बहुत से स्कॉलर आते रहे हैं और वो अपनी अनुभव की बात बताते हैं। तो वो ये बताते हैं कि ये पता नहीं कैसा ये क्षेत्र, यहाँ आके कुछ ऐसा लगता है कि कुछ हमें ऐसा मिल रहा है जो कहीं नहीं मिला। विदेशों में बाहर जो है, जितने संपन्न राष्ट्र हैं, वहाँ सारी सुविधाएं हैं, भौतिक सुविधाएं, अधिक से अधिक उसका उपभोग कर सकते हैं। लेकिन उन सुविधाओं को, सुख को प्राप्त करके यहाँ जब आते हैं और अनुभव करते हैं, ये अनुभव का विषय,
तो उनको लगता है कुछ हमें ऐसा मिल रहा है जो हमें चाहिए था और हमें बाहर नहीं मिला। तो ये चीज अनुभवात्मक, वो ज्ञान, वो संतोष, वो सुख, वह वास्तविक सुख, सच्चा सुख, ये सब इस काशी की देन है, इसलिए ये काशी है। बाबा विश्वनाथ के बारे में अनेक पुराणों में कथाएं हैं। उन कथाओं का क्रम ये हमें बतलाता है कि किस प्रकार से वह यहाँ आकर विराजे और यहीं रहकर उन्होंने ये संकल्प किया। एक थोड़ा सा समय और लूँगा। देखिए, ये भी बड़ा एक संदेह और एक विरोध का विषय होता है। बाबा विश्वनाथ जो शैव हैं, भगवान शिव के जो भक्त हैं, और वैष्णव जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, वह थोड़ा सा कुछ लोगों में, सभी में नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें विरोध होता है। अगर वो शैव हैं तो भगवान विष्णु और अवतार जितने उनके हैं, श्री राम कृष्ण भगवान आदि, उन पर वो पूजन नहीं करेंगे। जो वैष्णव है वो पूजन नहीं करेंगे। एक मुझे ध्यान है, एक हैं ऐसे, तो उनको जाना हुआ रामेश्वर दक्षिण। तो वहाँ जब वो गए पूरी टीम के साथ, वो ऐसा क्रम था, तो रामेश्वर मंदिर जो है पड़ा, तो एक व्यक्ति उन्होंने ऐसे हाथ कर दिया कि शिखर ना दिख जाए। परम वैष्णव, भौतिक परम वैष्णव, आध्यात्मिक परम वैष्णव जो है उसकी चर्चा हुई है। उसमें ये बतलाया गया है, ये उत्तर रामोत्तर, ये है मैंने लिखे, रामोत्तर तापन्युपनिषद है। उसमें ये बतलाया गया है भगवान श्री राम जो है, भगवान महाविष्णु के अवतार रूप, वह साक्षात भगवान शिव के जो अंग प्रत्यंग हैं, जो उनके सहायक गण हैं, उनके रूप में विराज रहे हैं। और वहाँ पर चर्चा आती है, भगवान शिव ने उनसे कहा कि आप भगवान शिव, भगवान श्री राम का, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, भगवान विष्णु भगवान शिव की आराधना, परस्पर जो है संवेद भाव है, आत्म भाव है। तो इस आत्म भाव में भगवान शिव पूछते हैं कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, वर दीजिए कि मैं यहाँ हूँ और यहाँ जितने जन हैं उन जनों का कैसे मोक्ष हो। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि आप इस प्रकार से समर्थ हैं कि आप जिसको भी महामंत्र का उपदेश करें तो वह मुक्त होगा, साक्षात मुक्त होगा। सब चर्चा है, प्रमाण है, केवल ऐसे में उनका भावार्थ बताने जा रहा हूँ। तो कहने का मतलब है काशी, और काशी में बाबा विश्वनाथ, मणिकर्णिका और ये शान घाट हैं। देखिए, सबसे बड़े साधक स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जिनके साथ काली भवानी जो है खेल करती थी, वो काशी आए हैं। एक बार चर्चा है, तो काशी आए, बगड़े पर बड़ी नाव है, बैठ के चले। तो जहाँ भारतवर्ष में जहाँ जहाँ जो तीर्थ थे वहाँ गए, वृंदावन गए तो वहाँ भाव विभोर हो गए, साक्षात दर्शन करके। फिर भक्त पूछते हैं कैसे है, क्या देखा, तो उन्होंने कहा मैंने यहाँ मुरली धारण करे हुए कृष्ण भगवान को देखा। अयोध्या आए तो भगवान श्री राम का साक्षात दर्शन, और काशी आए, काशी में जो है चले हैं इधर से हरिश्चंद्र घाट से आगे मणिकर्णिका पहुँचे तो भाव विभोर हो गए। फिर जब सामान्य हुए तो भक्तों ने पूछा यहाँ किस रूप में दर्शन किया, तो उन्होंने बतलाया मैंने जितनी भी चिताएं जल रही हैं उनके कान में बाबा विश्वनाथ को महामंत्र का उपदेश देते हुए। ये पुराणों में, उपनिषदों में पूरी चर्चा है विस्तार से। कहने का मतलब ये है कि पूरा विश्व आज हमारी जो भारतीय संस्कृति है और जो वेद हैं उनको प्रमाण मानकर आगे शोध कार्य कर रही है। ये जो चेतना शक्ति है, अभी मैंने चर्चा की, उस चेतना शक्ति, जितने विकसित देश हैं सब इसको डिकोड करने के लिए सब आते हैं, पढ़ते हैं क्या उस वेदों में बताया गया है, और शोध चल रहा है। तो इस प्रकार से हमारा जीवन का आधार, या हम स्वयं इस चेतना शक्ति से युक्त हैं और हमें उस चेतना शक्ति को आगे बढ़ाना है, और वही हमारा पूर्णता का स्वरूप है। और इस क्रम में आगे मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि 2 दिन का सत्र चलना है और बहुत सी बातें हैं तो जो हम परस्पर चर्चा करके आनंदित होते हैं, हम दूसरे को कुछ नहीं कहते, ये कह के स्वयं हम आनंदित होते हैं।
और यही वस्तुतः सत्संग है, सद्भाव का परस्पर चर्चा का क्रम। ये ऋषियों में होता था। आपने सुना होगा पुराणों में ऋषि जो हैं एक विशेष ऋषि के पास जा रहे हैं, कह रहे हैं आत्म जो है परम तत्व का आप उपदेश दें। सब ऋषि जो हैं, ऋषि वही कहलाता है जो तीनों काल का जाने, भूत वर्तमान भविष्य तीनों का जो दृष्टा है वो है ऋषि। ये सब पारिभाषिक सब जानते हैं वो परम तत्व का है, लेकिन सत्संग के लिए एक ऋषि विशेष के पास जाके कहते हैं आप उपदेश करें। उपदेश होता है, वो भी उस परम तत्व से आनंदित होते हैं और जो उपदेष्टा है वो तो हो ही रहा है। और यह एक संक्षेप में कह दूं, देखिए वेद जो हैं ये चर्चा होती है संदेह की चीज कि भाई ये पौरुषेय हैं कि अपौरुषेय। ये इतना सरल है कि पौरुषेय अपौरुषेय को हम तुरंत इसको समझ सकते हैं। देखिए वही हमने पहले कहा कि हम जो वर्तमान में हैं जिस व्यवहार में, तो हम सोचते हैं जो हम करते हैं वही पहले होता होगा। तो कोई भी साहित्य की भाषा होगी और लिपि होगी, स्क्रिप्ट, इसके बिना तो वो रहे नहीं। और वेदों में भी दिखता है कि वेद में ये दिख रहे हैं। तो वर्तमान में जो ग्रंथ रूप में वेद दिख रहे हैं, शुरू में सृष्टि के आदि में यह प्राणात्मक सत्ता के रूप में इनकी स्थिति होती है। प्राणात्मक सत्ता में ही उत्पत्ति है और गुरु शिष्य परंपरा में प्राणात्मक सत्ता ही परस्पर मानसिक बोध से वह होता है। उसको हमें इस तरह से बोल के जरूरत नहीं। कालांतर में, शास्त्र में बात है, कालांतर में फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का है। तो कालांतर में फिर जो हम अक्षम होने लगते हैं उस मानसिक ज्ञान को धारण करने में, तब फिर ये लिपि भाषा आदि का क्रम चलता है। तो यह प्राणात्मक सत्ता रूप में वेद थे, हैं और रहेंगे। इसीलिए उन्हें शब्द ब्रह्म कह पाता है व्यापक रूप में। और इस प्राणात्मक सत्ता को हम आई है चर्चा, इसको कैसे हम समझें, किस तरह से हम इसके साथ जुड़ें। तो वेद अपौरुषेय, और स्वामी करपात्री जी महाराज तो यहाँ तक आगे बढ़ के अपने व्याख्यान में उपदेश में कह जाते थे कि वेदों से लेकर हनुमान चालीसा तक सब अपौरुषेय। तो अपौरुषेय क्या है? वो विषय वस्तु। हर वेदों में लिपि है और भाषा है, लेकिन उसकी विषय वस्तु जो है वो अपौरुषेय है। भाषा और जो है लिपि के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना। तो इस प्रकार का जो अपौरुषेय स्वरूप है साक्षात भगवान का, और हम सभी का उसके साथ हम जुड़ें। और जैसा कि आपने चर्चा की मंत्री जी ने, काशी में और अयोध्या में यह जिसे कहा जाए आत्मबोध, हम तो कहेंगे ये आत्मबोध का स्वरूप है, पहले से विराजमान था। हम उस चीज को समझ रहे हैं और उसके साथ उसे व्यावहारिक रूप देने में आगे बढ़ रहे हैं। यह आत्मबोध का स्वरूप इसी तरह से जागृत भाव में हमें और आगे बढ़ाए और हम इण्वन्तो विश्वम आर्यम, पूरे विश्व को इस बोध से युक्त करें, पूरा आर्य भाव हो और सभी सुख शांति और समृद्धि के साथ जुड़ें। समय कम है, इतना कहते ही विराम देंगे। बहुत आभारी हैं सर, आपके विषय की गुणता और आपका ज्ञान विश्वविद्यालय परिचित है और निरंतर हम अपने विषय के सूत्रों की ओर, हमारे विद्वज्जन हमें सूत्र थमाते जा रहे हैं जिनकी चर्चा हम शास्त्रार्थ में करेंगे। बहुत ही अच्छे रूप से जो जीव और सृष्टि का जो 3 स्तर है उसकी आपने एक बहुत ही संक्षिप्त रूप में हमारे सामने उस चर्चा को खोला। इसका जो शिव तत्व है उसकी चर्चा हम लोग गुरु जी से शास्त्रार्थ में सुनेंगे और समय भी बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है। ये विषय ही ऐसा है कि आत्ममुग्धता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, सुनने का, सुनते रहने का मन करता है। और जबकि मंच पर ऐसे विद्वान हो तो बात तो आनंद में ही परिवर्तित होती है, लेकिन समय की एक सीमा है। हम अपनी अगली कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं और निवेदन करेंगे। हमारे आज के इस उद्घाटन सत्र के सारस्वत अतिथि प्रोफेसर कमलेश झा जी, आप आएं और अपना एक संक्षिप्त वक्तव्य हमें प्रदान करें ताकि आगे के सत्रों का
एक रूपरेखा हमारे सामने निर्धारित हो। माननीय प्रोफेसर कमलेश झा सर। समुच्छलन्त्यै जगदात्मिकायै शान्तस्वरूपाय सदाशिवाय सते भवन्त्यै भवते च सत्यै नमः शिवायै च नमः शिवाय। काशी के स्वरूप में इस समय सुप्रतिष्ठित मंचस्थ विद्वद्गण एवं समक्ष स्थित विद्वद्गण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सारे विश्व को 3 श्रेणियों में बांटकर व्याख्यायित करते हैं। साधक, सिद्ध, सुजान। शिव से, शिवेच्छा से प्रकट समस्त जीव की साधना शुरू है। कैसे वह जीव भाव से शिव भाव तक पहुंचे। अतः कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो साधक श्रेणी में ना हो। साधक से ही शुरुआत है जीव की स्थिति का, और साधना जब पूर्ण होती है तो सिद्ध की स्थिति प्राप्त होती है, और उस सिद्ध की स्थिति में हम आचार्य आद्य शंकर, आचार्य रामानुज, आचार्य रामानंद, आचार्य मध्व, और हम तो रामानंदाचार्य के बाद कबीर जी और तुलसी जी, रविदास जी, ऐसे सिद्धों का एक लोक है। और साधकों को मार्गदर्शन करने के लिए सिद्ध उतर करके सिद्ध लोक से इस मृत्यु भुवन में आते हैं। और सिद्ध के मार्गदर्शन में जब साधक प्रयत्नशील होता है तो वह सुजान की कोटि में प्रविष्ट हो जाता है। आज की तिथि में सुजान के रूप में हम अपने मध्य आचार्य हृदय रंजन शर्मा जी को प्राप्त कर रहे हैं। भगवान शिव, उनकी यह काशी और उनका यह विश्वनाथ का स्वरूप इस भेद से ऊपर है। जहां हम समझते हैं यह स्कंद का भक्त है, यह गणेश का भक्त है, यह गंगा का भक्त है, यह दुर्गा का भक्त है, यह नारायण का भक्त है, यह ब्रह्मा जी का भक्त है। इससे ऊपर उठी हुई चीज है काशी और काशी विश्वनाथ। इसका दर्शन पंडित मदन मोहन मालवीय जी अपनी वंश परंपरा में श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रवक्ता के रूप में जो जीविका पाते रहे, उन्होंने काशी विश्वनाथ के इस स्वरूप का दर्शन किया था। पुराणों में यह बात बहुत सुस्पष्ट होकर के प्रतिपादित है कि प्रयाग का जो स्वरूप है वह किसे दिया जाए, तो जहाँ त्रिवेणी का संगम है हम लोग जानते हैं, तो
वहां त्रिवेणी के संगम में प्रयाग को स्थान जब मिला तो वहां के जो आराध्य देव हैं भगवान नारायण, उन्होंने कहा हमारे इष्ट देव भगवान विश्वनाथ है, प्रयाग की दर्जा यहाँ त्रिवेणी संगम में जो प्राप्त हो रही है, तो हमारे तो इष्ट देव भगवान विश्वनाथ हैं, तो हम इसे कैसे स्वीकार करें। तो उन्होंने कहा सारे संत जब यहाँ प्रयागराज में पहुंचेंगे और यहाँ याग करेंगे, प्रकृष्ट याग करेंगे, तो उसकी पूर्णाहुति काशी में विश्वनाथ जी के तीर्थ में जाकर ही होगी। इसलिए सारे संत प्रयाग महाकुंभ से काशी होकर अपने अपने स्थान को लौटते हैं, यहाँ पूर्णता होती है। षड्भिरंगैरुपेताय विविधैरव्ययैरपि शाश्वताय नमस्कुर्मो वेदाय च भवाय च। वाचस्पति मिश्र जिन्होंने शंकराचार्य के भाष्य को प्रतिष्ठापित किया, क्योंकि यहाँ पुराण तो अनगिनत हैं और एक पुराण को किसी ने पकड़ा तो उसको लगा चलो गणपति जी को पकड़ लिया, अब कहाँ कुछ बाकी बचा है। तो वाचस्पति मिश्र जी ने कहा कि ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा के लिए जो प्रस्थानत्रयी की रचना हुई है उसके मूल में क्या है, तो वेदाय च भवाय च। वे वेद है और भव भगवान विश्वनाथ है। ये षड्भिरंगै रूपेताय 6 अंगों से युक्त यह वेद और 6 अंगों से ही युक्त जो भगवान विश्वनाथ, ये शाश्वत हैं। शाश्वत का मतलब अप्पय दीक्षित लिखते हैं प्रांचौ जायापति नुमः। सबसे प्राचीन यदि दंपति भाव का हम दर्शन करें, जहां से सृष्टि शुरू होती है, तो उस दंपति भाव में सुप्रतिष्ठ है पार्वती और महेश्वर। तो इसीलिए राधा जी हो, रुक्मिणी जी हो, सीता जी हो, आज की भी कोई कन्या हो, तो वह अपने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के लिए, सुखमय प्रवेश करने के लिए भवानी की वंदना करती हैं और भवानी ही वंदनीय हैं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं। यदि भगवानी से युक्त न हो शिव, तो वह प्रभु कहलाने लायक होते नहीं, क्योंकि सारी दुनिया जो सबके रूप में है, शरीर सभी तो है, और इस शरीर में जब जगदम्बा का प्रवेश हो जाता है तो यह शिव है, तो सब में शिव भाव लाने वाली अन्नपूर्णा है। इसीलिए हमने एक ग्रंथ लिखा श्री मातृ प्रत्यभिज्ञा। माता अन्नपूर्णा जो है, माता अन्नपूर्णा ही उपास्य है। जब तक कैलाश में भगवान शिव के साथ में प्रवेश करके अन्नपूर्णा जी गई, बड़ी चिंतित रहती थी। बाबा हमारे पिताजी के साम्राज्य में तो हल बैल खेती सब कुछ भरा पड़ा था, नदियों का स्रोत, आपके यहाँ कैलाश धाम में समाधि लगा करके बैठे रहते हैं, कैसे पेट भरेगा। और शिव पुराण में 13 संतान की चर्चा आई है भगवान शिव की। आज के लोग पता नहीं क्यों डरते हैं। यदि विज्ञान संपन्न संतान हो तो सारे विश्व में कमी नहीं रहेगी, फल की, औषधि की, अन्न की, पानी की। तो वो जो ज्ञान संपन्नता घट जाती है, 13 संतति भगवान शिव के, और 13 की उपासना की पद्धति आगमिक पद्धति है। श्रुति 2 प्रकार की है, वेद श्रुति और तंत्र श्रुति।
वेद श्रुति से जो यज्ञ होता है उसमें अग्नि में आहुति देकर भगवानों को प्राप्त कराया जाता है, देवगण को प्राप्त कराया जाता है। मूर्ति के संदर्भ में जो चर्चाएं हैं ये सब आगम तंत्र में आई हैं और वेद और तंत्र इन दोनों श्रुतियों से निकली हुई सारी विद्याएं हैं। पहले जमाने में अष्टादश विद्या स्थान कहे गए थे और उनका अभी बहुत प्ररूपण है। महामना जी ने देखा कि जो आज का आधुनिक ज्ञान विज्ञान है वह कहीं मूल से जुड़ा नहीं तो आकाश में उड़ जाएगा, कभी उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर भगवान शिव के स्वप्नादेश से उन्होंने यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का संकल्प लिया। यह शिव संकल्प है और आराधक के चित्त में प्रविष्ट होकर ही आराध्य देव शुभ मंगलों का विस्तारण संपूर्ण विश्व के लिए करते हैं। पराधीनता के युग में हमारे मदन मोहन मालवीय जी ने जो एक महर्षि का स्वरूप धारण करके हमारे यहाँ सिद्ध लोक से आए हुए पधारे थे, उन्होंने इस जाह्नवी के तट पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की परिकल्पना की और वहां प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर इस स्वप्न को देखा था। सारे संकाय सारे विद्यालय प्रतिष्ठित हुए और उस समय से तकनीकी के क्षेत्र में भी और विद्या के क्षेत्र में भी, प्राच्य विद्या के क्षेत्र में भी सारे देश को और सारे विश्व को मनीषी तैयार करके आचार्य मदन मोहन मालवीय जी ने पहुंचाया है, परोसा है। अब ये प्राची और प्रतीचि का जो संगम है, जो आधुनिक ज्ञान विज्ञान है और विदेशी आक्रमणों के कारण जो प्राच्य विद्या के प्रयोग पक्ष थे वो प्रभावित हो गए और आधुनिक ज्ञान विज्ञान के पक्ष आए तो उनका मूल क्या है वो वेदों में प्रतिष्ठित है। इसको जोड़ने के लिए स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद राज सत्ता को सूझा और उस राज सत्ता में भी एक मनीषी को सूझा, अशोक सिंघल जी को, कि वैदिक ज्ञान को आधुनिक ज्ञान विज्ञानों के साथ ऐसा जोड़ा जाए जो आधुनिक ज्ञान विज्ञान भी निर्मूल न रहे, मूल से जुड़ जाए और उनकी प्रतिष्ठा हो जाए। तो सूत्र, वार्तिक और भाष्य के रूप में आधुनिक ज्ञान विज्ञान का भी वैदिक ज्ञान के साथ जो मूल भाव जुड़ जाएगा, इसके लिए हमारे जो वर्तमान कुलपति जी हैं इन्होंने बड़ी उदारता से इसको सहयोग किया है वैदिक विज्ञान केंद्र को और बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं हम सब लोग महामना जी के स्वप्न को साकार करते हुए इस महामनीषी की भरपूर कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और हम चाहते हैं कि इनके संकल्प के अनुरूप बढ़ते हुए क्रम में हम इस ज्ञान परंपरा को जोड़ करके सारे विश्व के लिए परोसें। 7 प्रकार के प्रमाता की श्रेणी बतलाई गई है शास्त्रों में। सकल प्रमाता में सब लोग आते हैं, सामान्य लोग भी। उसके बाद विज्ञानाकल प्रमाता, प्रलयाकल प्रमाता, विद्या प्रमाता, इस तरह से शिव प्रमाता और शक्ति प्रमाता तक सप्तविध प्रमाता है। भगवान विश्वनाथ ही सप्तविध प्रमाता के रूप में विद्यमान रहते हैं, कोई अन्य नहीं। लेकिन भगवान विश्वनाथ को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग ऐसे मध्य में दिखते थे जो सीधा जुड़ नहीं पाते थे, तो चारवाक आकर के खड़े हुए, बृहस्पति स्वयं जगाने के लिए खड़े हुए और कहा परलोक नाम की कोई चीज नहीं। देह से प्राण निकला, निर्जीव हुए, अब कोई लोक नहीं। और गीता को आप उठाकर देखें तो बताते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में कौमारम यौवनम जरा, कौमारावस्था रहती है, युवावस्था आती है, जरावस्था आती है। गीता जी ने कहा कि ये तो सर्वसामान्य जान रहे हैं, शास्त्र की शरण में आए हो। तथा देहांतर प्राप्ति ही, देहांतर की जो प्राप्ति है वह भी
हम जीव की ही अपनी एक अवस्था है। इसीलिए आचार्य शर्मा जी ने कहा कि जीव की उम्र नहीं होती, देह की उम्र होती है। जीव जब तक शिव भाव में नहीं पहुंचेगा तब तक उसकी आराधना, उसकी साधना चलती रहती है। और सिद्ध लोक से आए हुए गुरुजन की शरण में जाने पर साधक शिव भाव में अच्छी तरह से प्रतिष्ठित हो पाता है। यही साधक, सिद्ध और सुजान, ये 3 क्रम है हमारे। हम इन 3 क्रम को नमन करते हैं। काशी और भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए आप सब लोगों को भगवान शिव और जगदम्बा शिवा का स्वरूप प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृति। बहुत आभार सर, प्रोफेसर कमलेश झा। अपने ज्ञान के स्रोत के साथ अपनी बातों को रखना और सहज भाषा में रखना, ताकि हम जैसे विद्यार्थियों के पास भी आपका संप्रेषण हो। शिव के साथ शिव के परिवार का अद्भुत महत्व है। शिव का जो परिवार है, वो जो उसका शास्त्रीय पक्ष है, वह तो अद्भुत है ही, लोक पक्ष में भी हम लोगों ने अनुभव किया। और दे दीजिए, बैल दे दीजिए, बैल से हम खेती करेंगे, खप्पर से हम अनाज का दान करेंगे, सर्फ जो है वो हमारी खेतों की रखवाली करेगा, चूहे वगैरह को मारेगा, और जो हमारी संतान है वह खेती करेगी। ये है पर्यावरण का संदेश। और शिव का जब नाम आता है तो एक शब्द और जुड़ जाता है, अर्धनारीश्वर का। शिव ही है जो अर्धनारीश्वर हो सकता है, और शक्ति के बिना शिव भी शव है। ये सारी बातें आने वाले सत्रों में इसका मंथन होगा। वैदिक विज्ञान केंद्र की चर्चा प्रोफेसर कमलेश झा सर ने किया। हमारे मंत्री जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, सभी को विदित है कि आपका कार्य और पुरुषार्थ जो है डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, धर्मार्थ कार्य के अनुरूप ही, उनके सहयोग से ही हमारा यह केंद्र सतत आगे बढ़ रहा है। और सतत हमारे केंद्र पर, वैदिक विज्ञान केंद्र पर अनेक कार्यशालाएं आयोजित होती हैं जो वेद से जुड़ी हुई है। पिछले दिनों विधि विभाग में और वैदिक विज्ञान केंद्र में 10 दिन 15 दिन की कार्यशालाएं हुई, उस वैदिक कार्यशाला में शिव की बहुत चर्चा हुई। देश विदेश से विद्वान आए, ऋषि जन हमारे सामने बैठे हैं, ऋषि बैठे हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस सृष्टि के प्रथम वैद्य शिव है, प्रथम वैद्य। अद्भुत, वो जो पूरा संदर्भ मुझे याद है और सुना था और पूरा रिकॉर्डेड है, वो 2-2 घंटा, 2.5 घंटे के 80-80 वर्ष के ऋषि आए हुए थे। खाली गेरुआ नहीं पहने थे, बस इतना ही अंतर था। और ठठरी हो गए थे वो। 40 वर्ष का लंदन में रिसर्च था उनका। तो ये सारे कार्य हमारे मंत्री जी के ही मार्गदर्शन में संपन्न हो रहा है। और हमारे बीच में हमारे कुलपति जी, हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुखिया, जिनके निर्देशन में हम अपना कार्य करते हैं, और गुरु जी का बहुत आशीर्वाद होता है हम लोगों के ऊपर। और अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं सीधा और सादर प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल, कुलपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय को मंच पर आमंत्रित करती हूं। धन्यवाद प्रोफेसर सुमन जैन जी। आज के मुख्य अतिथि माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, पर्यटन, सांस्कृतिक, धर्मार्थ कार्य एवं प्रोटोकॉल डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी। आज के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा जी, संकाय प्रमुख संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय प्रोफेसर कमलेश झा जी, अपर महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी जी, समन्वयक वैदिक विज्ञान केंद्र प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी, क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी वाराणसी डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव जी, प्रोफेसर सुमन जैन जी, सभागार में उपस्थित सम्मानित विद्वज्जन,
शिक्षकगण, प्रतिभागीगण, प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पहले आपने विद्वानों को सुना। मैं यहाँ अपने को थोड़ा आउट ऑफ प्लेस पाता हूँ क्योंकि मैं इस क्षेत्र से नहीं हूँ, लेकिन मुझे कहा गया है अध्यक्षीय उद्घोषण के लिए, तो मुझे कुछ बोलना है। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष एवं गर्व का विषय है कि संस्कृत मंत्रालय, भारत सरकार, वैदिक विज्ञान केंद्र, संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश एवं वाराणसी जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में काशी एवं भगवान विश्वनाथ विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। जैसा कि किसी ने पहले कहा, काश्यते प्रकाशते व स काशी, अलौकिक ज्ञान से संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करने वाली काशी भगवान शिव के साक्षात विग्रह स्वरूप में अवस्थित है। यह संसार की प्राचीनतम नगरी काशी भगवान विश्वकर्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी पुराने शहरों की बात होती है तो रोम, मिस्र और काशी की बात होती है, लेकिन काशी एक ऐसा शहर है पूरे विश्व में जो हमेशा जीवंत रहा है। रोम और मिस्र ये सब खत्म हो गए थे, उनको दोबारा बसाया गया। तो ये आप समझ सकते हैं क्यों आज की ये संगोष्ठी आयोजित की जा रही है, काशी और काशी विश्वनाथ, बिकॉज ये काशी विश्वनाथ ही हैं जिनकी वजह से काशी जीवंत रही है। इसीलिए बिना काशी विश्वनाथ के काशी अधूरी है। उसी तरह काशी के बिना काशी विश्वनाथ भी अधूरे होंगे। भगवान शिव ने इसे आनंद कानन अविमुक्त एवं अविनाशी कहा है। काशी में साक्षात भगवती अन्नपूर्णा के रूप में विराजमान है। माँ गंगा का स्वच्छ जलधारा उत्तर वाहिनी होकर काशी में जीव मात्र चराचर को मोक्ष प्रदान करती है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि शायद 1 ही या 2 जगह है जहाँ पे गंगा उत्तर वाहिनी हुई है। ये भी काशी विश्वनाथ की कृपा है और काशी की कि यहाँ पे वो उत्तर वाहिनी हुई है। तो कुछ न कुछ तो इस काशी में है, जिसकी वजह से बाबा विश्वनाथ को भी यहीं पसंद लगा और यहाँ रहने को उन्होंने सोचा। काश्याम मरणाम मुक्ति है। लिंग पुराण के अनुसार काशी महादेव का गूढ़तम क्षेत्र है और सर्वदा प्राणियों के मोक्ष का कारण है। ऐसा विदित है कि काशी में प्राण त्यागने वाले व्यक्तियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये आप इससे समझ सकते हैं कि यहाँ के मुमुक्ष भवन है, और मेरा ख्याल है 84 घाटों में कितने राजाओं ने ये बनाया है, सब मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे। तो पूरे विश्व में अगर मोक्ष कहीं मिलता था तो काशी में मिलता था। तो ये भी काशी की महानता है और वो भी काशी विश्वनाथ जी की वजह से है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने भी काशी के महत्व को देखते हुए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए काशी को चुना। वो प्रयागराज में भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने काशी को चुना। ये काशी की महत्ता है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना से काशी ज्ञान की नगरी के रूप में आज भी विद्वान है। जैसा कि अगर आप देखें और अगर अक्षरों पे ध्यान दें जो हमारे शांति स्वरूप भटनागर जी ने पिरोया है हमारे कुलगीत में, तो उसमें उन्होंने काशी का भी वर्णन किया है। और मैं कुछ और भी यहाँ बताना चाहूँगा कि पुराणों और वेदों में ये कहा गया है कि हम अभी जैसे काशी को काशी विश्वनाथ से जोड़ते हैं कि काशी का संबंध ब्रह्मा जी से भी है और विष्णु जी से भी है। और यहीं ये खत्म नहीं होता है। अगर आप सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का देखें तो ये कहा जाता है कि विभिन्न युगों में जो काशी का स्वरूप रहा है, त्रिशूल रहा है, चक्र रहा है और फिर शंख रहा है। तो ये दर्शाता है कि काशी कितनी चलायमान रही है और कैसी बदलती रही है। और हमारे जो देवताओं का संबंध भी अगर देखें तो काशी में कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों से ये सुशोभित रही है। दूसरी बात मैं चिकित्सा होने के नाते ये जरूर यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारे जो फादर ऑफ सर्जरी जिनको हम कहते हैं, वो महर्षि सुश्रुत ने 600 वर्ष पूर्व मीन्स BC उन्होंने यहाँ पे सुश्रुत संहिता की रचना की है, जो पहला डिस्क्रिप्शन है चिकित्सा के क्षेत्र में। उन्होंने यहाँ जो डेड बॉडीज थी उनको पानी में रखते थे, उसका डिसेक्शन करते थे। उन्होंने एक एक अंग जो हम आज पढ़ते हैं, हम तो विदेशों से आई हुई किताबें पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने जो लिखा है और जो डिस्क्राइब किया है वो कहीं ज़्यादा है। और यहीं पे वो नहीं रुके, उन्होंने ऑपरेशन के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का भी को इजाद किया है और रोगों की भी चर्चा की है, जो कि आज भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप ये देखें तो
अंग प्रत्यारोपण की बात करें तो गणेश जी का पहला प्रत्यारोपण रहा होगा मेरा ख्याल है इस पृथ्वी पे। तो ये सब चीज़ों से लगता है कि काफ़ी महत्व है और मैं आशा करता हूं कि संगोष्ठी में काशी और भगवान विश्वनाथ के संदर्भ में विस्तृत चर्चा होगी और सभी प्रतिभागियों को इनके गूढ़ रहस्यों को जानने का अवसर प्राप्त होगा। इस संगोष्ठी के विषय के चयन के लिए मैं आयोजकों को साधुवाद देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत आभार माननीय कुलपति जी। काशी का विविध स्वरूपों के साथ चिकित्सा के जो पक्ष थे वह बहुत ही ज़रूरी है। विशेष रूप से जो कोविड काल में जो हम लोग चल रहे हैं या जिस काल से हम गुजरे हैं, तो यह पक्ष भी हमारे सामने उभर कर आया और काशी का स्वरूप भी हमारे सामने गुरुजी ने उद्घाटित किया। हम बहुत आभारी हैं और अब हम अपने कार्यक्रम के एकदम आज के उद्घाटन सत्र के मुहाने पर खड़े हैं और बहुत ही आदर से आमंत्रित कर रहे हैं। धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी वाराणसी डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव जी, आप सादर मंच पर आए और इस महत्वपूर्ण कार्य को सफल करें। विश्वनाथ, माँ गंगा और काशी, इस त्रयी ने ही काशी को त्रिलोक्य नारी बनाया और आज इस सभागार में यह जो श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ है, इसी के उपलक्ष्य में हम लोग संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश, धर्मार्थ कार्य विभाग और भारत सरकार के सहयोग से विगत 1 दिसंबर से आगामी 14 जनवरी का एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं पूरे बनारस में अलग अलग विभागों द्वारा। उसी क्रम में यह संगोष्ठी काशी के स्वर्णिम इतिहास पे एक विद्वान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके उद्घाटन सत्र में हम सभी के अभिभावक, हमारे माननीय मंत्री जी, कुलगुरु, विद्वज्जन, हमारे गुरुजन जो सम्मुख बैठे हैं और आप सभी जो आगामी सत्रों में काशी के इस नित्य नूतन और चिर पुरातन स्वरूप पे परिचर्चा करेंगे। इससे निश्चित ही काशी के बारे में और सारी चीज़ें सभी को पता चलेंगी और जो संदेश दुनिया को देना है इसके माध्यम से वो आगे प्रसारित होगा। मैं आप सभी का सभी आयोजक विभागों की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत आभार। प्रणाम। बहुत धन्यवाद सुभाष जी।